बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलामात क़यामत के सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इससे पहले वीडियो में आपको ये बात बताई जा चुकी है कि क़यामत की निशानियों की अहमियत सहाबा के ज़हनों में बिठाने के लिए हज़रत जिब्रील अमीन आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत और क़यामत की निशानियों के बारे में सवालात की। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अहमियत बताने के लिए पूरा एक दिन ख़ास किया। सुबह फ़ज्र की नमाज से लेकर ज़ुहर तक, ज़ुहर से असर, असर से मगरिब तक पूरा दिन खिलाफ़ मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत और क़यामत से पहले पेश आने वाले हालात और हर बड़े फितने के बारे में सहाबा को बाखबर किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मौका मिलता था उस मौके को गनीमत समझते थे, उस चांस का फ़ायदा उठाते थे और सहाबा को अलामत क़यामत की तरफ तवज्जो दिलाया करते थे। इससे अंदाज़ा होता है कि क़यामत की निशानियों की अहमियत आपके जहन और दिमाग में बैठी हुई थी और आसमानी वही के ज़रिए से आपको उसके बारे में मुत्तले किया जाता रहता था और आप अपने सहाबा को उसके बारे में आगाह करते रहते थे। और इसलिए आगाह करते रहते थे कि वो बहुत ही अहम मामला है। अहम मामला क्यों ना हो, अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, ये आपसे सवाल कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में? बहुत बड़ी अज़ीमुश्शान ख़बर के बारे में, यानी क़यामत के बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ मौक़े पर सहाबा को इस तरफ तवज्जो दिलाते रहते थे। जैसे कि रिवायत में मौजूद है, एक मरतबा आप रात में आखिरी पहर में बेदार हुए और बेदार होकर आपने कहा वैलुन लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब फुतिह मिन रद्म यअजूज व मअजूज, तबाही या बर्बादी है अहले अरब के लिए उस बुराई और शर से जो बिल्कुल करीब आ चुका है। फिर आपने फरमाया याजूज और माजूज की जो दीवार है उसमें से इतना खोल दिया गया है। याजूज और माजूज एक बहुत बड़ा फितना है, कौमें हैं ये जो दुनिया पर छा जाएगी और उसके बारे में कुरान में तो ज़िक्र आया है इजमालन मुख्तसरन, लेकिन हदीस में उसकी तफसील आई है कि वो क्या क्या करेंगे। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक के लिए जा रहे हैं, लंबा सफ़र है, तवील मसाफ़त है। इस दौरान आपने मौका का गनीमत समझा और सहाबा को इस तरफ मुतवज्जे किया। हज़रत औफ़ इब्न मालिक कहते हैं मैं हुज़ूर के पास गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक में एक सुर्ख़ चमड़े के सुर्ख़ ख़ैमे में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उअदुन बैना यदै साअ सित्तन, क़यामत से पहले 6 हालात 6 निशानियाँ पेश आएंगी, उनको गिन लो, शुमार कर लो, याद कर लो। फिर आपने फरमाया मौती, मेरी वफ़ात भी क़यामत की अलामात में से है। सुम्मा फ़तह बैतुल मुक़द्दस, फिर बैतुल मुक़द्दस फ़तह होगा। फिर मौतानुन, मौतें वाक़ होगी। जिस तरह जानवरों में बीमारी फैलती है और जानवर मरने लगते हैं, बड़ी तादाद में मौत का शिकार हो जाते हैं, इंसान भी इसी तरह मौत का शिकार हो जाएंगे। थुम्मा इस्तिफ़ाज़तुल माल, फिर माल बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा कि युअतर रजुलु मिअत दीनार फ़यज़ल्लु साख़ितन, एक आदमी मांगने वाला आएगा, उसको कोई आदमी 100 दीनार देगा, सोने के सिक्के जो लाखों की तादाद में होंगे, लेकिन वो उनको भी कम समझेगा, नाराज़ रहेगा। यानी माल ज़्यादा हो जाएगा तो 100 दीनार को भी कम समझने लगेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुम्मा फितनतुन ला यबक़ा बैतुम मिनल अरब इल्ला दख़लतहु, फिर एक फ़ितना पेश आएगा, अहले अरब का कोई घर उस फितने से महफूज नहीं रहेगा, उसका असर उस घर पर पड़ेगा। फिर आपने फरमाया सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फ़र, फिर तुम्हारे और बनी अस्फ़र यानी रूमियों के दरमियान सुलह होगी, लेकिन उस सुलह का वो ख्याल नहीं रखेंगे। फ़यग़दिरून, वो गद्दारी करेंगे। फ़यातूनकुम तहत समानीना गाया, 80 झंडों के तले वो अपने लश्करों को लेके आएंगे और वतहत कुल्ल गाया इतना अशर, हर झंडे के तले 12,000 फौजी होंगे। यह आपने क़यामत से पहले निशानियों के बारे में बताया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे हैं, वज़ू के दौरान अपने सहाबा को क़यामत की अलामात और निशानियों के बारे में बता रहे हैं। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगवाई अस्सलातु जामिया, अस्सलातु जामिया, यह आवाज़ इमरजेंसी में लगाई जाती थी, कोई बहुत अहम काम होता था, अहम मामला पेश आता था, इस तरह का ऐलान किया जाता था और सहाबा फिर जूक दर जूक मस्जिद नबवी में जमा हो जाया करते थे। आपने ये ऐलान
करवाया, ये निदा लगवाई, सहाबा मस्जिद में जमा हो गए। और ये आवाज़ इसलिए लगवाई थी कि हज़रत तमीम दारी ने सफ़र के दौरान पेश आने वाले दज्जाल के वाक़े और दज्जाल से मुलाकात का ज़िक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। तो आपने फ़ौरन ज़रूरी समझा कि इस बारे में उम्मत को भी बता दिया जाए, सहाबा को भी बता दिया जाए। और फिर सहाबा को जमा करके कहा कि दज्जाल के बारे में जो कुछ मैं तुम्हें बताया करता था, आज तमीम ने अपना ख़ुद मुशाहदा किया हुआ, ख़ुद का तजुर्बा ऐसा बताया है जो हूबहू उससे मिलता जुलता। फिर आपने वो पूरा वाक़या सुनाया जो हज़रत तमीम दारी ने बताया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर भी गनीमत समझा इस मौके को भी, और लाखों की तादाद में जो मौजूद सहाबा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी अहम और बुनियादी बातों के साथ साथ फितने दज्जाल के बारे में भी उस वक्त उम्मत को बताया और आगाह किया। इन सब बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क़यामत से पहले पेश आने वाले हालात, क़यामत की निशानियों और फितनों के बारे में जानना कितना ज़रूरी है, ताकि उसके बारे में हमारा इल्म बढ़े, जानकारी हासिल हो, और जब ये हालात पेश आएँ तो इन फितनों का और हालात का हम शिकार ना हो। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक